और आज हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और आज इसका हमारा कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट लेक्चर। अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है? तो सर्कल क्या है बच्चे? सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सर्कल क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन होता है। क्या होता है? एक कलेक्शन। किसका कलेक्शन होता है? पॉइंट्स का। किसका कलेक्शन है ये? पॉइंट्स का। किस टाइप के पॉइंट्स का? अदरवाइज पॉइंट्स तो रैंडमली कहीं भी हो सकते हैं। उनके ऊपर एक कंडीशन है। क्या है? कि दे आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस। वो किस पे है? फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। और जब भी हम किसी फिक्स्ड की बात करते हैं तो वो फिक्स्ड किसके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है वो भी हमें देखना होता है। तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। किसके फिक्स्ड हैं? किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। किसके पॉइंट में? किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। यानी अगर इस सब इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? सेट ऑफ कलेक्शन of all the points that are at fixed distance from any fixed point। अगर इस टाइप की कोई कलेक्शन है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है? एक सर्कल है। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होती है? हमारी रेडियस। क्या होती है? हमारी रेडियस, जिसको हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है। ये आल्थो कि ये सारी चीज़ें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लासेज में, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ जल्दी से कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल? कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर। क्या होता है सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? एक तो चलो इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास? रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें कोई दो सर्कल गिवन है जिनमें से एक की रेडियाई क्या है? रेडियस क्या है? 8 सेंटीमीटर और सेकंड की रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल की रेडियस निकालनी है हैविंग एरिया, जिसका एरिया जो है इक्वल है। किसके इक्वल है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। यानी हमारे पास जो दो सर्कल गिवन है, जब हम उनके एरिया के सम को, उनका एरिया निकालें और उसका सम कर दें तो वो जो एरिया आएगा उस एरिया के इक्वल हमारा एक सर्कल है। मतलब एक सर्कल है जिसका एरिया है, तो हमें उस सर्कल की क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। मीन्स ये क्या कह रहा है कि सपोज कि एक सर्कल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का, एक सर्कल है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की रेडियस के साथ। ठीक है। इन दोनों के एरिया हमने फाइंड आउट किए और उनका हमने किया सम। दोनों का एरिया फाइंड आउट किया और उनका क्या किया? सम। तो जो ये एरिया आया है रिजल्टेंट एरिया, क्या जो ये रिजल्टेंट एरिया है ये इक्वल है किसके? इक्वल है एरिया के। किसके? एरिया के जो मेरा नया सर्कल बनेगा उसके। तो मुझे इस न्यू सर्कल की क्या निकालनी है? रेडियस। क्या निकालनी है इस न्यू सर्कल की? रेडियस। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्वेश्चन में ये तो हमें बिल्कुल क्लियर गिवन है। जो गिवन है उसको यूज़ कर लेते हैं। पहले तो क्या कहता है? हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। किसका? एरियाज का। कौन से एरिया का? जो दो सर्कल हमें गिवन है उनके एरिया का सम चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें सपोज कि फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है? 8 सेंटीमीटर। देन एरिया
एरिया ऑफ फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई को हम रखेंगे एज इट इज और आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम टाइप से सेकंड की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल क्या है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर, अब की बार आर क्या है 6 और उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 36, यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा ये है कि सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, हमें रिमाइंड हो जाएंगे सब, ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों एरिया का सम, यानी सम ऑफ एरियाज। सम ऑफ एरियाज क्या आ जाएगा, फर्स्ट का सम प्लस सेकंड का सम। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस 64 मीन्स 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। फिर ये कहता है कि जो ये एरिया आया है, जो मेरा ये रिजल्टेंट एरिया आया है, ये किसके इक्वल है, जो मेरा नया सर्कल बना है उसके एरिया के इक्वल है, उसके एरिया के क्या है इक्वल है। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, नए वाले सर्कल की रेडियस चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ क्या, लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, न्यू सर्कल की रेडियस को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ कि वो क्या है x है, क्या वो x है। क्लियर, मीन्स x सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू सर्कल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को एज इट इज आर और उसका स्क्वायर, आर की जगह क्या है x, x का स्क्वायर मीन्स पाई x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है और जो हमारा ये एरिया है, ये दोनों क्या है इक्वल हैं। क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही चीज़ राइट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो हमारा नया सर्कल है उसका एरिया और जो हमारा पुराना सर्कल्स थे उनके एरिया का सम दोनों क्या है इक्वल हैं। पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 100। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10, यानी जो हमारा नया सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन करवाने का मेन मोटिव क्या था मेरा, ये क्वेश्चन करवाने का मेन मोटिव ये था बच्चे कि देखो जब भी हम चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको ये सोचना कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, कैलकुलेशन जितनी ईजी रहेगी उतना आपके लिए बेटर है। मैंने कहीं भी पाई की वैल्यू को यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन को रियलाइज़ किया, क्वेश्चन को देखा, उसको एनालाइज किया, ठीक है, तो एनालाइज किया तो मैंने देखा कि फर्स्ट दो जो फिगर थी वो भी क्या थी सर्कल और सेकंड भी क्या थी सर्कल। ठीक है। और दोनों का जब मैं एरिया निकालता हूँ, जब मैं दोनों का एरिया निकालता हूँ तो दोनों के एरिया के अंदर पाई आता है। चाहे मैं फर्स्ट केस में निकाल रहा हूँ या मैं नए सर्कल का एरिया निकालूँ, दोनों में क्या आ रहा है पाई का यूज़ हो रहा है। अगर पाई का यूज़ हो रहा है तो पाई तो मुझे श्योरली पता है कि फिर तो वो पाई टू पाई कैंसिल होगा, डेफिनेटली होगा, फिर उसको मत रखो। ठीक है। मेन मोटिव यही बताने का था कि अगर पाई है, क्वेश्चन में फर्स्ट फिगर में भी पाई आ रहा था एरिया के लिए, सेकंड में भी पाई था, तो मैंने क्या किया पाई को एज इट इज रखा ताकि पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी रहेंगी। ठीक है। आप भी ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं, ये नहीं कि पाई की वैल्यू उठा दी और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना हमें। क्लियर। चलो अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन ट्राई किया वो तो क्या था 9th क्लास का। ठीक है, सिर्फ हम चीज़ों को रिमाइंड कर रहे थे थोड़ा सा। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे 10th का। सर्कल है, सर्कल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये चीज़ भी हम रीड कर चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं
क्या बोलते हैं इसको, 9th में भी किया था और मैं अपनी वीडियो में भी पहले करवा चुका हूँ। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेक्टर बनेगा तो कमांड किससे आएगी, सेंटर से आएगी। क्लियर। और एक होता था हमारे पास इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते थे, सेगमेंट। क्या बोलते थे इसको, सेगमेंट। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, सेक्टर का और सेगमेंट का। किसका फाइंड आउट करना है, सेक्टर और सेगमेंट। क्लियर। अगर हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा डिग्री। क्लियर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्टर की, ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा सर्कल का फॉर्मूला था, क्या था एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब वो कब था, ये पाई आर स्क्वायर कब था, जब ये थीटा की जो वैल्यू थी ये कंप्लीट क्या थी, 360। कंप्लीट क्या थी, 360। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने उस 360 का कुछ पोर्शन यूज किया है। हमने कंप्लीट 360 तो यूज ही नहीं किया, हमने क्या किया, उसका कुछ पोर्शन, यानी उसमें से कुछ एक एंगल लिया है। तो जो एंगल लिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर राइट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 360 से। ये क्या आ गया, बेसिकली ये क्या दिखा रहा है कि थीटा वो फ्रैक्शन दिखा रहा है 360 का, कि मैंने कितना फ्रैक्शन में उसको यूज किया है। क्लियर। यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर यहीं से मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ सेक्टर की, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ सेक्टर भी बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं है। देखो एरिया था तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला है, एरिया। अगर लेंथ है, लेंथ में मीन्स क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ सेक्टर से मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, या से कहिए लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, वो क्या होगी, अब ये जो आउटसाइड की लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, मीन्स 2 पाई आर। और फ्रैक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेक्टर हो जाएगा। क्या होगा, लेंथ ऑफ सेक्टर। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड कौन है, सेगमेंट। इसी से रिलेटेड किसका पोर्शन है, सेगमेंट का। अगर मुझे एरिया निकालना है किसका, सेगमेंट का, तो सेगमेंट का एरिया तो मुझे निकालना नहीं आता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, यानी मुझे अब ये एरिया चाहिए है, ये एरिया चाहिए, तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं पहले सेक्टर का एरिया निकाल लूँ। कौन से सेक्टर का, ओ ए बी ओ, मीन्स इस पूरे सेक्टर का मैं क्या निकाल लेता हूँ, एरिया। और उस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर से मतलब है कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर जिसके अंदर वो बना है। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। कौन सी ट्रायंगल, जो ये वाली ट्रायंगल बनी है, इसके एरिया को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या रह गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा हमारे पास। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। अब इसमें भी एक कॉमन सी चीज़ है, देखो इसी फॉर्मूले को ये थोड़ा सा और याद रखने के लिए आपको बोल सकता है। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने देखा कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर ये एंगल क्या, जब ये एंगल क्या था, थीटा था। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो जो ट्रायंगल ए ओ बी है
ये कैसी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू जो साइड इक्वल है उनका स्क्वायर। मीन्स अगर यहाँ पे हम बात करें तो आर स्क्वायर, क्योंकि आर ये साइड और ये साइड क्या थी? इक्वल थी। जो इक्वल साइड है उनका आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, इंटू साइन ऑफ थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। 1/2 ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। भी है ए कहें या आर कहें, यहाँ पे आर क्यों बोला? क्योंकि हम रेडियस को यूज कर रहे हैं। या ए कहेंगे तो मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, जो आइसोसेलेस साइड्स थी वो वाली होती हैं ये, ठीक है। और थीटा, थीटा भी उन्हीं के बीच का इंक्लाइंड एंगल होता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके बीच का ही एंगल होना चाहिए थीटा, तब ये फॉर्मूला बनता हमारे पास क्या? 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें से वो क्या कर सकता है? आपको भाई यहाँ से आर को कॉमन निकाल सकता है, या इस टाइप से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक हमारा आइडिया यही रहता है। ये क्या कर सकता है कि आर को कॉमन निकाल सकता है, या यहाँ से आर स्क्वायर बाय 2 को कॉमन निकाल लेगा, ठीक है। आर स्क्वायर बाय 2 को कॉमन निकाल लेगा, ठीक है। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। चलो इस इंफॉर्मेशन बेस एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 15 सेंटीमीटर, और उसकी कोड जो है वो क्या कर रही है? सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बना रही है वो? 60 डिग्री का, एट द सेंटर। किस पे? सेंटर पे। कोई सर्कल है हमारे पास, उसकी एक कोड है, वो क्या कर रही है? सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है? 60 डिग्री का एंगल, यानी जो थीटा है वो हमारा क्या गिवन है? 60 डिग्री। क्लियर? और जो इसकी रेडियस थी वो हमें क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? देन फाइंड द, हमें निकालना, फाइंड करना, फाइंड द एरिया कोरेस्पॉन्डिंग टू माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। किसका? माइनर और मेजर सेगमेंट का। यानी एक तो हमें बेसिकली ये एरिया चाहिए है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। यानी ए का जो एरिया आएगा उसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ए और ये जो बड़े वाला एरिया है, मीन्स इससे ऊपर वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस माइनर सेगमेंट की निकाल लेते हैं। अगर माइनर का आ गया तो कंप्लीट सर्कल में से अगर माइनर को निकाल देंगे तो मेजर का तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया। और अभी हमने इंफॉर्मेशन की थी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या किया था हमने? एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल था? एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल था? सबसे पहले क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो सेक्टर का एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। किसको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? AOB को। सेक्टर से मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला एरिया, और इसमें से अगर ट्रायंगल को निकाल देंगे तो ये एरिया रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या चाहिए हमें सबसे पहले? एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर के लिए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है? 3.14 यूज़ करनी है, यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है? 15, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 225। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये किस पे कैंसिल हो जाएगा? 6 पे।
क्लियर? कुछ कैंसिल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसको एज इट इज रख लेते हैं एक बार के लिए। अगर कैंसिल होगा भी तो फाइनली हम उसको बाद में कैंसिल कर सकते हैं, यानी 3.14 इंटू 225/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया? ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि वो क्या होता है, 1/2 A² कहें या R² साइन ऑफ थीटा। वैसे अगर आप इसको A² में याद रखते तो बेटर रहेगा, क्योंकि R का केस कब आएगा? जब वो सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली आइसोसेलेस में हम क्या बोलते हैं? इसको A बोलकर चलते हैं, ठीक है। 1/2 R² मीन्स 2 to 5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √3/2। क्या होती है? /3/2। क्लियर? यानी ये जो कैलकुलेशन है ये क्या आ जाएगी हमारे पास? 222/4 इंटू √3। और √3 की वैल्यू इन्होंने क्या कहा कि क्या यूज़ करनी है हमें? 1.73। क्या यूज़ करनी है? 1.73। क्लियर? तो यहाँ से क्या हम एरिया ऑफ सेगमेंट अब इजीली निकाल सकते हैं? हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स 3.14 इंटू 225 माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 225 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 225 इसको तो हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। और इसके डिवाइड में साथ में क्या था? 6 भी है। इसके डिवाइड में हमारे पास साथ में 6 भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? 225 को कॉमन निकाल लेते हैं। 225 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया हमारे पास? 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? ये हमारे पास क्या रहेगी? अंदर टर्म्स रहेगी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 225 एज इट इज इंटू, अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 एलसीएम, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 इंटू 56 12.56 माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 18 1 43 4 6 और 4 10। ये हम आई होप यही आएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। क्लियर? और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 225/24 इंटू, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा हमारे पास? 2.16 8 और 1 8 3 हाँ 2.1468 यही आ जाएगा, ठीक है। इसको वो इससे फर्दर सिंप्लीफाई करना तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? अब अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है साथ में? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल πr², उसमें से आप क्या निकाल देंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी इस पूरे पोर्शन में से अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आप यही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर?